अगर किसी बेवकूफ राजा को सल्तनत दे दी जाए तो उस सल्तनत का क्या बनेगा, ये बताया जाता है इस मूवी में। और बाद में इस मूवी में और भी बहुत कुछ होता है। इस मूवी का कॉन्सेप्ट काफी अलग है, तो ये मूवी आपको मिस नहीं करनी चाहिए। मूवी स्टार्ट होती है तो हम वार्डियन नाम के एक देश को देखते हैं। वार्डियन में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम अलादीन रखा जाता है। अलादीन के जन्म के बाद ही उसकी माँ को मार दिया जाता है और उसके कुछ सालों बाद ही उसके बाप का भी मर्डर कर दिया जाता है। इसलिए सिर्फ 7 साल की उम्र में अलादीन वार्डिया का राजा बन जाता है। इसके बाद हम कुछ साल बाद का सीन देखते हैं जब अलादीन बड़ा हो जाता है। ये भी अपने बाप की तरह सनखी और पागल है और इसके मन में जो आता है ये वही करता है। वो अपने देश में ओलंपिक्स गेम रखवाता है जिसमें वो खुद भी हिस्सा लेता है, पर गेम के दौरान अगर कोई उससे आगे निकल जाता है तो वो उसे गोली मार देता है और खुद गेम जीत जाता है। ऐसा करते करते वो 14 गोल्ड मेडल जीत जाता है। इसके बाद वो अपने महल से बाहर आता है और अपनी आवाम से कहता है कि जल्दी पूरी दुनिया हमारे आगे घुटने टेकेगी। हम जल्दी न्यूक्लियर वेपन तैयार कर लेंगे, पर किसी पर हमला करने के लिए नहीं बल्कि शांति बनाए रखने के लिए। और ये बोलते ही वो हंसने लगता है। इसके बाद अलादीन अपने न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर में जाता है। वहाँ पर अपने चाचा तामीर से मिलता है और फिर वो दोनों अंदर जाते हैं। अंदर जाकर अलादीन देखता है कि उसकी मिसाइल काफी छोटी बनी है। ये देखकर अलादीन को काफी गुस्सा आता है और वो अपने साइंटिस्ट नदाल को बुलाने के लिए कहता है। पर बाकी के साइंटिस्ट इसे बताते हैं कि जब आप पिछली बार यहाँ पर आए थे तो आपने नदाल को मरवा दिया था। अलादीन को इस बारे में याद नहीं होता है, पर जब वो अपने दिमाग पर जोर डालता है तो उसे याद आता है कि जब वो 2 साल पहले यहाँ आया था तो उसने अपने साइंटिस्ट नदाल को मरवा दिया था। फिल्म अब फ्लैशबैक से बाहर आती है जहाँ पर एक साइंटिस्ट अलादीन को बोलता है कि आप ये बात भूल गए थे। इस बात पर अलादीन हंसते हुए बोलता है कि मैं भूला नहीं था, जिसके बाद वो इस साइंटिस्ट को भी मार डालता है। इसके बाद अलादीन अपने महल में वापस आ जाता है जहाँ पर उसकी सिक्योरिटी के लिए सिर्फ लड़कियां होती हैं। अलादीन अपनी सिक्योरिटी के लिए लड़कियां ही रखता है ताकि बाद में वो उन्हें बचा भी सके। अब जब अलादीन अपनी कार से बाहर निकलता है तो वहाँ पर एक आदमी उसे गोली मार देता है, पर बाद में हम देखते हैं कि ये आदमी अलादीन नहीं बल्कि उसका डुप्लीकेट था। दरअसल अलादीन अपने साथ अपना एक डुप्लीकेट लाजमी रखता है ताकि अगर उस पर हमला हो तो उसका डुप्लीकेट मारा जाए। अलादीन इतना पागल होता है कि वो अपने डुप्लीकेट की लाश को उठने के लिए कहता है और जब वो लाश नहीं उठती तो वो चाचा को इशारा करता है कि इसे भी मरा दो। अलादीन के वहां से जाते ही उसके चाचा तामिर किसी को फोन करते हैं और कहते हैं कि अलादीन इस बार भी बच गया और अब हमें उसके जैसे दिखने वाले किसी और को ढूंढना होगा जो हमारा काम कर सके। ये देखकर हमें ये तो समझ आ ही जाता है कि अलादीन को इसके चाचे मराना चाहते हैं ताकि वाडिया की पूरी सल्तनत उनके हाथों में आ सके। इसके बाद वो अलादीन की शक्ल के आदमी को ढूंढने लगते हैं और उन्हें एक आदमी मिल भी जाता है जो बिल्कुल अलादीन की तरह दिखता था, पर ये आदमी भी अलादीन की तरह दिमाग से पैदल ही होता है। दूसरी तरफ हम अलादीन को देखते हैं जो एक लड़की के साथ एंजॉय कर रहा होता है। एंजॉय करने के बाद वो उसके साथ एक फोटो खिंचवाता है और उस फोटो को अपनी दीवार पर चिपका देता है। उसी दीवार पर हम कई सारी लड़कियों के फोटोज देखते हैं जिनके साथ अलादीन एंजॉय कर चुके हैं। फिर अगले दिन जब अलादीन वीडियो गेम खेल रहा होता है तब उसके चाचा तामीर वहाँ आते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम्हें अमेरिका जाकर अपने परमाणु हथियार बनाने के बारे में सफाई देनी होगी और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो वो लोग अपनी फौज को यहाँ पर भेजकर वाडिया पर कब्जा कर लेंगे। ये सुनकर अलादीन डिसाइड करता है कि वो अमेरिका जाएगा। अब वो अमेरिका आ जाता है और सड़कों पर लोग उसके खिलाफ नारे लगाते हैं क्योंकि अमेरिका के लोग चाहते थे कि वाडिया में डेमोक्रेसी हो और कोई भी बेवकूफ राजा उन पर अत्याचार ना करे। इसके बाद वो अपने क्लेटोन नाम के सिक्योरिटी हेड से मिलता है। वो अलादीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। रात को जब अलादीन होटल में सो रहा होता है तो वहाँ क्लेटोन आता है और अलादीन को किडनैप कर लेता है। वो अलादीन को अपने टॉर्चर रूम में लेकर जाता है, जिसके बाद वो अलादीन को अपने हथियार दिखाता है जिससे वो उसको टॉर्चर करने वाले है। अलादीन यहाँ पर उसके हथियारों का मजाक उड़ाने लगता है जिस पर क्लेटोन गुस्सा होकर उसकी दाढ़ी काट देता है। फिर वो उसकी दाढ़ी को जला देता है, पर दाढ़ी पर लगी आग की वजह से वो खुद भी जल जाता है। अलादीन भी खुद को रस्सियों से आजाद कर लेता है और वहाँ से भाग जाता है। अब अलादीन की दाढ़ी कट जाने की वजह से कोई भी उसे पहचान नहीं सकता था। फिर अगले दिन अलादीन उसी जगह पर जाता है जहाँ पर उसे भाषण देना था, पर तभी वो देखता है कि उसका हमशक्ल उसके चाचा तामीर के साथ भाषण देने के लिए जा रहे हैं। अब ये सब देखकर अलादीन समझ जाता है कि ये सारा खेल उसके चाचा तामीर का है। अलादीन को यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो रेलिंग तोड़कर अंदर जाने की कोशिश करता है, पर तभी सिक्योरिटी उस पर हमला कर देती है जिससे वो नीचे गिर जाता है। उसी वक्त वहाँ पर जुई नाम की एक लड़की आती है, वो उसे अपनी स्कूटी पर बिठाकर वहाँ से ले जाती है। इसके बाद जुई उसे दुकान पर लेकर जाती है जहाँ पर वो काम करती थी। जुई अलादीन को कुछ कपड़े देती है और उससे पूछती है कि क्या तुम इस दुकान पर काम करोगे, पर अलादीन यहाँ पर बोलता है कि मैं छोटे लोगों के साथ काम नहीं करता और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। अब अलादीन
अलादीन सड़कों पर भटक रहा होता है तभी उसे नदाल दिखता है जिसे उसने कई सालों पहले मरवा दिया था। अलादीन नदाल को जिंदा देखकर हैरान हो जाता है और उसका पीछे करने लगता है। पीछे करते करते वो एक बार में पहुंच जाता है जहाँ पर सिर्फ वही लोग आते थे जो अलादीन से नफरत करते थे। पर तभी वहाँ पर काम करने वाला आदमी अलादीन को पहचान लेता है और सबको बता देता है कि यही अलादीन है। दरअसल उस बार में जितने भी लोग थे उन्हें अलादीन ने मरवा दिया था पर उनमें से कोई भी मरा नहीं था और वो सब भागकर अमेरिका आ गए थे। इसके बाद वो सभी अलादीन को पकड़ लेते हैं और उसको मारने की कोशिश करते हैं। वो अलादीन को मारने वाले होते हैं कि तभी नदाल वहाँ पर आ जाता है और उन सब से कहता है कि ये मेरा कजन है। नदाल ने यहाँ पर अलादीन को पहचान लिया था। इसके बाद वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर अलादीन उसे बताता है कि मेरे चाचा तामिर ने मुझे धोखा दिया और वो वाडिया पर कब्जा करना चाहते हैं। फिर अलादीन नदाल को कहता है कि तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी, जिस पर नदाल कहता है ठीक है पर मुझे मेरी नौकरी वापस चाहिए। ये बात अलादीन भी मान जाता है। अगले दिन अलादीन और नदाल उस होटल के सामने जाते हैं जहाँ पर अलादीन का हमशक्ल रहता है। तभी अलादीन वहाँ पर जुई को देखता है और उससे छुपने लगता है। ये देख नदाल उससे पूछता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, जिस पर अलादीन उसे बताता है कि मुझे वो लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पर नदाल उससे कहता है कि अगर तुम इस लड़की को जानते हो तो इसकी मदद से हम इस होटल में आसानी से पहुंच सकते हैं। जिसके बाद अलादीन ना चाहते हुए भी जुई की शॉप में काम करने लगता है, पर वहाँ पर वो ढंग से काम करने के बजाय सभी चीजों को बिगाड़ देता है। फिर अलादीन को नदाल का कॉल आता है और वो उससे बताता है कि मैंने सारा प्लान बना लिया है, हम कैंटीन के सामान के बहाने से उस होटल में जाएंगे और वहाँ पर नकली अलादीन को हटाकर उसकी जगह असली अलादीन को ले आएंगे। अलादीन को ये प्लान अच्छा लगता है और धीरे धीरे उसे जुई भी पसंद आने लगती है, जिसकी वजह से वो शॉप में अच्छे से काम करने लग जाता है और वो उसकी शॉप का पूरा नक्शा ही बदल देता है। फिर एक दिन शॉप में एक औरत को लेबर पेन होने लगता है, पर उस समय इतना वक्त नहीं था कि उसे हॉस्पिटल ले जाया जा सके। अब अलादीन को पता तो नहीं था कि डिलीवरी कैसे होती है, पर फिर भी वो उस औरत की सक्सेसफुल डिलीवरी कर देता है। ये देखकर जुई भी अलादीन से इम्प्रेस हो जाती है और उससे प्यार हो जाता है। जुई अलादीन को बोलती है कि वो अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ बिताना चाहती है, पर इससे पहले अलादीन उससे बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, जिसके बाद वो उसे सारी सच्चाई बता देता है। सब सच जानने के बाद जुई काफी गुस्सा हो जाती है। जुई उसे वहाँ से जाने के लिए बोलती है। फिर अलादीन जब सड़कों पर घूम रहा होता है तो वो टीवी पर देखता है कि वाडिया के लोग उसके जाने पर बहुत खुश हैं। वो अपने देश में डिक्टेटरशिप नहीं चाहते। ये देखकर अलादीन को लगता है कि उसे कोई भी पसंद नहीं करता, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो अपनी जान दे देगा। वो पुल से कूदने वाला होता है कि तभी वहाँ नदाल आ जाता है और उसे समझाने लगता है। अलादीन को भी नदाल की बात समझ आ जाती है और वो सुसाइड नहीं करता। फिर अगले दिन अलादीन नदाल से मिलकर बड़ी मुश्किल से होटल के उस कमरे में चला जाता है। वहाँ पर वो नकली अलादीन को भगाकर खुद उसकी जगह ले लेता है। इसके बाद वो वंश पर जाता है जहाँ पर वाडिया का आज नया संविधान पढ़ा जाना है। इसी दौरान अलादीन उस पेपर को फाड़ देता है जिसमें लिखा था कि वाडिया में अब डेमोक्रेसी चलेगी। अलादीन अब ये बोलने वाला होता है कि वाडिया में डिक्टेटरशिप चलेगी, पर तभी वहाँ पर जुई आ जाती है और उसे देखते ही अलादीन अपना मन बदल देता है। वो कहता है कि अब वाडिया में कोई डिक्टेटरशिप नहीं बल्कि डेमोक्रेसी चलेगी। ये सुनकर सभी खुश हो जाते हैं, पर तभी तामिर अलादीन पर गोली चला देता है। ये गोली अलादीन को लगने ही वाली होती है कि तभी उसका हमशक्ल आ जाता है और गोली उसे लग जाती है। इसके बाद अलादीन जुई को भी अपने साथ वाडिया ले जाता है और उसके साथ शादी कर लेता है। शादी के दौरान जुई उसे बताती है कि वो एक जूइश है, जिसको सुनकर अलादीन को अच्छा नहीं लगता और वो जुई को भी मारने के लिए बोल देते हैं। और यहाँ पर मूवी एंड हो जाती है। तो आपको मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।